पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनाज़ात और मसाइल पर आज रूस भी पाकिस्तान के हक में खुलकर सामने आ गया है। रूसी वजीर खारजा ने न सिर्फ अहम तरीन बयान पाकिस्तान के हक में दे दिया बल्कि अफगानिस्तान के मसाइल के हल के लिए मॉस्को फॉर्मेट फार्मूले पर भी बात खुलकर कर दी, जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर रूस की जानिब से है, जिसे दो जदीद तरीन बहरी जंगी जहाज जिनका मुआहिदा भारत ने रूस के साथ किया था, अब वो भारत को नहीं मिल रहे। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं, इस वीडियो में इन तमाम खबरों की तफसील मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाजरीन, एक अरसे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी मामलात पर कशीदगी या इस हवाले से जो खबरें हैं वो आप सुनते आ रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आए दिन कोई ना कोई छोटा सा तनाज़ा भी बढ़ता बढ़ता आगे निकल जाता है और मामलात जो हैं वो एक ट्रैक पर नहीं आ रहे थे। लिहाजा आज रूस ने एक अहम तरीन बयान दिया है, अफगानिस्तान को सीधे सीधे मुखातिब करके पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान का बयानिया दोहराता हुआ रूस नज़र आया है। रूस ने अफगानिस्तान से कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर गैर मुल्की अनासिर जो मौजूद हैं वो इस इलाके के अमन को तबाह कर रहे हैं और इस रीजन के अमन को तबाह कर रहे हैं और अभी तक तालिबान हुकूमत उससे निमटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। और ये बात रूसी हुकूमत ने कोई गैर रस्मी तरीके से नहीं की बल्कि बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा को सामने बिठाकर सबके सामने ये बात दोहराई, ये मौक़िफ़ दोहराया पाकिस्तान का। क्योंकि मॉस्को फॉर्मेट का इजलास जिसमें चीन भी मौजूद था, उसमें पाकिस्तान भी मौजूद था, उसमें ईरान के नुमाइंदे भी शामिल थे, उनके सामने जो वजीर खारजा है कायम मकाम वजीर खारजा अफगानिस्तान के, उन्हें मुखातिब करके रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने वाज़े और वाशिगाफ अल्फाज में कहा कि इस अमन को दरअसल आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी ज़मीन पर अभी भी साजिशी अनासिर मौजूद हैं जो दूसरी मुल्कों की एजेंसियों और उनके आलाकार के तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं और इस रीजन के अमन को, इसकी तरक्की और सलामती को दांव पर लगाने के लिए वो लोग यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और ये नाजरीन वो गिला है, वो शिकवा है जो पाकिस्तान अपने बिरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान से मुसलसल दोहरा रहा है कि उसकी सरहद के अंदर अभी भी बहुत से ऐसे अनासिर हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के सरहदी इलाकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिहाजा आज पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को रूस ने अपने अल्फाज और अपनी ज़ुबान में अफगानिस्तान को समझाया और उन्हें बताया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि हमें ये मानना होगा कि अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान हुकूमत भी अफगानिस्तान के माशी मसाइल से निमटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुमालिक जिन्होंने अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, अफगानिस्तान को तबाह किया है, अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है, वही मुल्क अब जिम्मेदार हैं और वही मुल्क अब अफगानिस्तान की तामीर नौ का बोझ जो है वो उठाएंगे, उन्हें उठाना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर उनका इशारा था अमेरिका की तरफ और उन यूरोपी हरीफ ममालिक की तरफ जो कि यूक्रेन की बर्बादी पर, उसकी तबाही पर तस्वे बहाते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर मातम करते हुए नज़र आते हैं। इन तमाम तर ममालिक को दरअसल रूस ने आईना दिखाया है कि आपने अफगानिस्तान में जो हाल किया है क्या वो यूक्रेन से कम था? जो आप यूक्रेन को धड़ाधड़ इमदाद पर इमदाद तो दे रहे हैं, उसकी तामीर नौ के लिए भी पुरज़म है, उसे हथियार भी पंप कर रहे हैं, उसे पैसा भी दे रहे हैं, उसे सिफारती सपोर्ट भी दे रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के तो आपने अपने पैसे भी रोके हुए हैं और वो असासे भी मुंजमद किए हुए हैं। लिहाजा अमेरिका से भी ये मुतालबा किया गया रूस की तरफ से
कि इन असासों को, इन अरबों डॉलर को जो कि अफगानिस्तान का हक बनता है, ये उन्हें वापस किए जाएं, फिलफौर वापस किए जाएं, क्योंकि ये वो रकम है जो कि अमेरिका को हर सूरत लौटानी होगी। और इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि जैसे जैसे ये रकम लेट होती जाएगी और अमेरिका डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा या इससे मज़ीद कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश में लग जाएगा, तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अफ़गानिस्तान के हालात, अफ़गानिस्तान की तामीर नौ, उसके मसाइल मज़ीद सुलगना शुरू होंगे और इसकी ज़िम्मेदारी भी अमेरिका पर आयद होगी। ये सरगई लारोफ का मौक़िफ़ है। और दूसरा नाज़रीन, इस ही मौक़िफ़ को चीन भी बार बार दोहरा रहा है, यहाँ तक कि चीन ने अफ़गानिस्तान से ये जो है हामी भरी है अपनी सपोर्ट देने की और इन पैसों को अमेरिका से वापस लेने के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी चीन ने करवाई है। अगरचे चीनी हुकूमत इस पर एक बयान भी जारी कर चुकी है कि अमेरिका इन पैसों को फिलफौर वापस करे जो कि अफ़गानिस्तान की अमानत हैं और उनका हक बनते हैं। जबकि नाजरीन, इस ज़िम्न में दूसरी बड़ी खबर है भारत के हवाले से। भारत जो कि एक अरसे से मगरिबी ताकतों के करीब नज़र आ रहा था, ख़ास तौर पर यूक्रेन जंग के बाद उसने ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बतें जो है इन मगरिबी ताकतों या फिर बिलखुसूस अमेरिका के साथ पैदा की और ये चीज़ रूस को किसी सूरत नहीं भाई, रूस इसे इतनी आसानी से बर्दाश्त करने वाला नहीं था। लिहाजा वही माहिदा जो कि तकरीबन आज से कुछ साल पहले, यूक्रेन की जंग से कुछ साल पहले किया गया था, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का, और उन्हें आज जो भारतीय नेवी है उसमें उनकी शमूलियत का बाकायदा इम्कान था, वो अब दोबारा से मुलतवी कर दिया गया है। और यूक्रेन जंग को एक जवाब बनाकर रूस ने 2025 के कहीं दरमियान में जाकर एक डेट दी है, लेकिन पता नहीं कि तब भी ये जो जंगी बहरी जहाज़ हैं ये भारत को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वो बहरी जंगी जहाज़ हैं जो कि भारत की ताकत में काफ़ी इजाफा करने वाले थे और इनमें गाइडेड मिसाइलों के साथ साथ जो ब्राह्मोस क्रूज़ मिसाइल है, रूस और भारत ने किसी ज़माने में इसे मिलकर बनाया था और वो सुपरसोनिक रफ्तार रखने वाला मिसाइल है। इस मिसाइल की वजह से भारत बड़ी शिद्दत से इन जहाज़ों का मुंतज़िर था, लेकिन अब ये 2025 पे पड़ गए हैं, जबकि पाकिस्तान अपने फ्रिगेट्स पहले ही चीन से हासिल कर चुका है, खुद भी बना चुका है और अब 2028 तक पाकिस्तान को स्टेल्थ जो आबदोज़ें हैं 8 की तादाद में, वो तकरीबन चीन से मिल चुकी होंगी और इन फ्रिगेट्स का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ये एक बार फिर मुलतवी हुआ है क्योंकि भारत नाजरीन इस वक्त शदीद दबाव में है खालिस्तान तहरीक की वजह से, या फिर जो मगरिबी ताकतें अब कनाडा के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं, वो भी कनाडा के कहने पर या ख़ुद कनाडा भी भारत को शदीद टफ टाइम दे रहा है, उसे दबाव का शिकार किए हुए है। लिहाजा रूस ने भी ऐन मौके पर एक झटका दिया है जिसमें भारत को एक शदीद हैरानगी और शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ नाजरीन ये रिपोर्ट आपके लिए मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के दीगर अकाउंट्स को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और नाजरीन हमारा उस्मान खान ऑफिशियल के नाम से एक दूसरा चैनल है जिसके हवाले से मैंने गुजारिश की थी कि उसे भी सब्सक्राइब करें और उस पर भी आपकी मालूमात के लिए, आपकी दिलचस्पी के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मौजूद है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसे भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।